2 सितंबर 2010 रात के लगभग 12:30 बजे चित्तरंजन के जंगल में से लगभग 40 लुटेरे ट्रेन ट्रैक के बीच में आ गए। उनका एक ही मकसद था कि सामने से आने वाली मौर्य एक्सप्रेस को लूटना। उनके पास चाकू, तलवारें और देसी कट्टे भी थे। उन्होंने ऐसी चोरी पहले बहुत बार की थी, लेकिन इस बार उनका सामना होने वाला था एक गुरखा सैनिक से। ट्रेन के अंदर ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन रांची से 2 घंटे का सफर तय करके वेस्ट बंगाल से होके जा रही थी। तभी इस मौके का फायदा उठाकर एक पैसेंजर चुपके से जहाँ ट्रेन की चेन होती है वहाँ जाके चेन जोर से खींचता है। वो पैसेंजर लुटेरों का ही एक साथी था और इसी तरीके से ट्रेन को रोकना लुटेरों की बहुत पुरानी तरकीब थी। ट्रेन अब घने जंगल के बीच में खड़ी थी और जब तक पैसेंजर समझ पाते कि ट्रेन में हुआ क्या है, तब तक लुटेरों ने ट्रेन के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया और दरवाजे की खिड़की तोड़कर ट्रेन के अंदर आ गए। पर्स, चेन, अंगूठी, लैपटॉप, फोन, जो भी हाथ में आता उस सबको लूट लेते। ऊपर से जो भी देने से मना करता उसकी जोर से कुटाई करते। जब एक पैसेंजर ने लैपटॉप देने से मना कर दिया तो लुटेरों ने देसी कट्टा सीधा उसके सर पे ही मार दिया। यहाँ तक कि जब एक औरत की इयररिंग निकालते वक्त उसके कान में ही फंस गई तो गुस्से में आकर लुटेरों ने कान से ही इयररिंग खींच डाली। औरत की कान से खून बहने लगा, लेकिन लुटेरों ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई। ट्रेन में बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की चीखने की आवाजें और लुटेरों की गालियाँ, तीनों चीजों की वजह से ट्रेन में पूरा हड़कंप मच गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ट्रेन में लूटमारी से बचाने के लिए रेलवे पुलिस पहले से मौजूद थी, लेकिन वो पीछे के डब्बे में होने के कारण शायद उनको इसके बारे में पता ही नहीं चला। लुटेरे लूटते लूटते फर्स्ट एसी से सेकंड एसी और सेकंड एसी से थर्ड एसी में आ गए, जहाँ विष्णु श्रेष्ठा बैठे थे। भारतीय आर्मी के 7वें बटालियन 8वीं गुरखा राइफल्स के विष्णु का जन्म नेपाल के परबत जिले में हुआ था और 35 साल की उम्र में वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने गाँव जा रहे थे। लेकिन उनको इस बात की भनक तक नहीं थी कि आज उनको एक आखिरी बार अपना सैनिक होने का कर्तव्य निभाना पड़ेगा। पहले तो एक लुटेरे ने आते ही विष्णु को जोर से थप्पड़ मारा। तुम्हारे पास जो भी सामान और पैसा है वो जल्द से जल्द मुझे दे दो। एक सैनिक होने के कारण विष्णु को पता था कि यहाँ जोश से नहीं बल्कि होश से काम करने की जरूरत है। मैं इंडियन आर्मी से हूँ और मैं सिर्फ थोड़े से पैसे लेके गाँव जा रहा हूँ। लेकिन लुटेरे विष्णु की एक नहीं सुनते और फिर से एक थप्पड़ मारते हैं। बकवास बंद कर। अब विष्णु को गुस्सा आने लगा। वो एक बार फिर कहते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे मरना मारना बहुत अच्छी तरीके से आता है। लेकिन लुटेरे फिर से विष्णु को एक थप्पड़ मारते हैं। अब गुस्से में आकर विष्णु अपना आखिरी हथियार निकालते हैं, नेपाली कुकरी। ये देखते ही लुटेरे डर के मारे पीछे हो गया। हर कोई सांस रोक के विष्णु की तरफ देखने लगा। तभी दूसरा लुटेरा कहता है, ये आर्मी वाला है, इसको छोड़ दो। अब लुटेरे वहाँ से पीछे जा चुके थे और विष्णु भी अपने सीट पर बैठकर कुकरी अपने बैग में वापस डाल दिया। जहाँ पे विष्णु को लगा कि समस्या टल गई, तभी वो एक चीज पे गौर करते हैं कि उनके सीट के कुछ ही सीट आगे एक परिवार बैठा था, जिसमें पति, पत्नी और उनकी 18 साल की बेटी थी, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट थी। लुटेरों ने पहले ही लड़की से उसके पैसे, फोन और लैपटॉप ले लिया था, लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुके और उस लड़की को गलत तरीके से छूने लगे। उनका दरिंदगी का मकसद साफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने लड़की के कपड़े जोर से खींचना शुरू कर दिया। लड़की डर के मारे चीखने लगी। ट्रेन के अंदर सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ये कौन से भैया की बात कर रही है। लेकिन तभी वो लड़की एक और बार बोलती है। लड़की की ये विनती सुनते ही विष्णु श्रेष्ठा का खून खोल उठा और वो तुरंत ही अपने बैग से कुकरी निकालते हैं और दौड़कर सीधा लड़की छेड़ने वाले लुटेरों को कुकरी के एक ही वार से जमीन पे गिरा देते हैं। अब वो पीछे नहीं मुड़ सकते थे। ये देखते ही दूसरा लुटेरा विष्णु के ऊपर तलवार से वार करने की कोशिश करता है, तो विष्णु ने वही कुकरी का ढाल जैसा इस्तेमाल करके तलवार को रोक दिया और अगले ही पल कुकरी सीधा उसके पेट में घुसड़ दी। अब ट्रेन का डिब्बा जंग का मैदान बन चुका था और सारे लुटेरे विष्णु की तरफ दौड़ने लगे। लेकिन डिब्बे की चौड़ाई कम होने के कारण लुटेरे सिर्फ एक ही दिशा से हमला कर सकते थे और इसका सबसे बड़ा फायदा विष्णु को होता है। वो एक एक करके लुटेरों से लड़ने लगे और अपने आर्मी के ट्रेनिंग के कारण विष्णु ने कुछ ही मिनट में लगभग 3 लुटेरों को मार दिया और 8 को गंभीर तरीके से जख्मी कर दिया। पूरा डिब्बा खून से लथपथ हो गया था और डिब्बे में अजीब सा सन्नाटा भी छा गया था। लेकिन वो लड़की अभी भी शॉक में थी। इसी वजह से लड़की को शांत करने के लिए विष्णु उसके पास चले गए। बहन, अब सब ठीक हो गया है। ट्रेन में कुछ मिनट के लिए शांति थी, लेकिन उसी वक्त 2 लुटेरे जो कि पैसेंजर के बीच में बैठे थे, चाकू निकाल के लड़की को मारने आ गए। उनको लगा कि ये हमला करने का सही मौका है, लेकिन विष्णु इस चीज को भांप लेते हैं और अपना हाथ लड़की और चाकू के बीच में डाल दिया। चाकू का एक कोना लड़की को छू जाता है, लेकिन ज्यादातर वार सीधा विष्णु के हाथ पे पड़ा और वो पूरी तरीके से घायल हो गए। दूसरी तरफ विष्णु की ऐसी आक्रामकता देख लुटेरे भी हैरान रह जाते हैं। उनको भी पता चल गया था कि इस सैनिक से लड़ना इतना आसान है नहीं।
इसलिए तुरंत ही अपने मरे हुए साथी को वहीं पर ही छोड़कर लूटा हुआ थोड़ा बहुत सामान लेकर वहाँ से जंगल में भाग गए। लेकिन विष्णु के हाथ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये देखते ही वो लड़की एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते विष्णु के हाथ पे जल्दी से फर्स्ट एड करवाना शुरू कर देती है और लगभग 15 मिनट के बाद ट्रेन वापस से चलने लगी और नजदीक के स्टॉप में रुक गई। विष्णु को भी तुरंत ही पास ही के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उनके बाएं हाथ में बहुत सारे टाके लगे। जब बाकी पैसेंजर ने ये कहानी पुलिस और मीडिया को बताई तब विष्णु श्रेष्ठा की हिम्मत की दास्तां पूरे भारत देश ने सुनी और अपनी बहादुरी के लिए उनको भारतीय आर्मी की तरफ से सेना मेडल और भारतीय सरकार की तरफ से उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप ने भी विष्णु को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने ये कहकर इनकार कर दिया कि दुश्मन से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है। अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस देखनी है तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।